दोस्तों आज पेश है परछाई की हत्या। ये खबर चित्र है दोस्तों। पूर्व दिशा में अंतपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ शैतान सिंह के नाम का एक अय्याश और क्रूर राजा राज करता था। वह अपने अमीर दोस्तों से बहुत प्रसन्न रहता था। महाराज, अगर आप हमारी इसी तरह मदद करते रहे तो आप सदा सुख रहेंगे। हा 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 हा। परंतु अपने प्रजा पर वह तरह तरह के अत्याचार करता था। मारो कामचोर को, आह, इतनी देर, आह। और अंतपुर की सीमा पर शैतान सिंह के जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होती। महाराज, कुछ कीजिए महाराज। चिंता मत करो मेरे बच्चों, हम यह करके अग्नि देवता को प्रसन्न करेंगे की कोशिश करते हैं, और अब महातेजस्वी और दुष्ट संगारक है, वही हमारी मदद कर सकते हैं। शैतान सिंह के महल में, हाँ, तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। जी महाराज। सेनापति, जाओ और उन गद्दारों का सिर कुचल डालो। मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो तुम लोग। भगवान हमारी मदद करो। भगवान, आप सब जानते हैं, हम शैतान सिंह के जुल्मों से बचाइए, वह बहुत क्रूर है। जी हाँ प्रभु, हमें बचाइए। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ मेरे बच्चों, और तुमसे वादा करता हूँ, तुमको शैतान सिंह के जुल्मों से बचाने वाला तुम्हारे ही बीच पैदा होगा। मेरा चिन्ह उसके सीने पर होगा, और उसे 100 आदमी का बल होगा। वह दुनिया का सबसे ताकतवर है, बुद्धिमान होगा। धन्यवाद प्रभु। अग्नि देव धीरे धीरे अग्नि में वापस समा गई। कोई न बचने पाई। सबको मौत की नींद सुला दो। एक बच निकला। कहाँ गया वह? बचेगा नहीं, उसे जानवर खा जाएंगे। बच ही गया आखिर। हा हा हा। वापस, कोई वापस नहीं बचा। चलो। हप हप हप। जैसे ही मजदूर अपने घर पहुंचा, स्वामी, आह, कुछ समय बाद, भगवान का शुक्र है कि आप बच गए, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। वो सुनिए, एक बात है, हमारे यहाँ एक नन्ही जान आने वाली है, अब आप बनने वाले हैं क्या? समय बीतता गया, शैतान सिंह जुल्म बढ़ते गए। आह, मुझे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, न होगा। हा 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 हा। तू गलत कह रहा है शैतान सिंह, तुम्हारा काल तुम्हारे राज्य में पैदा हो चुका है। उधर, धन्यवाद, बधाई हो, लड़का हुआ है। लड़का, भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का चिन्ह, यह मेरा बेटा भगवान का वरदान है। अगर खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तुरंत राज्य छोड़ दो। और कुछ समय बाद, और सेनापति, हमारे राज्य में जो 1 साल का बच्चा है के नीचे है, उसे मौत की नींद सुला दो। कोई न बचने पाए। और फिर, आह, महाराजा का आदेश के अनुसार 1 साल से कम बच्चे को मौत की नींद सुला दिया गया है। शाबाश सेनापति, हम खुश हुए। अब मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी मौत का कारण मिटा दिया। भगवान, हम बर्बाद हो गए। हमारे बच्चे, भू, हमें आज़ाद कराने वाला अब कोई नहीं रहा। भू, चिंता मत करो, तुम को शैतान सिंह के जुल्मों से छुड़ाने वाला सुकुशल है। उसके आने की प्रतीक्षा करो। भगवान की जय हो। खैर, कोई चिंता की बात नहीं। मैं नहीं मानता कि वह जिंदा है। उधर, ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं। मेरा प्यारा बच्चा है। इसका बड़ा प्यारा बच्चा है। नाम क्या है इस बच्चे का? इसका नाम विशाल वीर है। और समय बीतता गया। शाबाश विशाल, शाबाश। और विशाल बड़ा हो और ताकतवर हो गया। एक दिन, बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। विशाल वीर के जाते ही, हे भगवान, ओह,
विशाल, जल्दी, तुम्हारे माता पिता के घर पर एक भयानक हाथी ने आक्रमण कर दिया। क्या? विशाल फौरन वहां पहुंचा। उसने हाथी पर टूट पड़ा। चिंगाड़, माँ, पिताजी, यह सब क्या हो गया? आह विशाल, बेटा, यहाँ आओ जल्दी। पिताजी हमें छोड़कर पिताजी, पिताजी, माँ हमें छोड़कर चली गई। पिताजी, उसे जाना ही था, मैं भी जा रहा हूँ। हमारा काम पूरा हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे काम तुम्हारा शुरू हो गया है बेटा। तुम्हारा जन्म एक खास मकसद से हुआ है। अंतपुर जाओ, तुम्हारा भविष्य मकसद वही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आह पिताजी, धीरज रखो मित्र, काल की प्रबलता को मानना ही पड़ता है। तुम्हें अब अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। तुम ठीक कह रहे हो संजय, मुझे अंतपुर जाना होगा। और फिर रास्ते में पड़ाव डालते ही वे आगे बढ़ने। एक रात, आह खटाक, आह कर, आह। वे दोनों तब तक आगे बढ़ते रहे। आखिर वे शहर में आ गए। क्यों भाई, कौन सा नगर है? तुम विराट नगर में हो। सारे नगरवासी इतने डरे क्यों हैं भाई? मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ यह सब क्यों उदास हैं। परंतु आपने कैसे जाना कि मैं यह क्या सोच रहा हूँ? मैं इंसानों के विचार पढ़ सकता हूँ। आओ मेरे घर पर, चलो वहीं बात करते हैं। ठीक है, चलिए। हमारी राजकुमारी प्रियंका बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। न जाने वह कब कब बेचारी विजयनगर के राजा विक्रम सिंह की कुदृष्टि पड़ गई। विक्रम सिंह अंतपुर का क्रूर और शैतान सिंह का भाई। अपने भाई की तरह वह भी महादुष्ट और अत्याचारी है। अंतपुर में अंतपुर ही जाना होगा। ओह हाँ, तो विक्रम सिंह, मैं तुम्हारी राजकुमारी प्रियंका से शादी का प्रस्ताव रखा है। हमारा राज्य उसे ठुकरा दिया। और जब विक्रम सिंह गुस्से में आकर राजकुमारी को श्राप दिया, अब जब तक सोती रहेगी तब तक की शादी मुझसे नहीं हो जाती। और जब बेचारी राजकुमारी प्रियंका सो रही है। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। इसी कारण सारे नगरवासी उदास हैं। तो कोई उस विक्रम सिंह का खात्मा क्यों नहीं कर देता? बहुत कोशिश की, सब मौत के घाट उतार दिए गए। विक्रम सिंह अजर अमर है, उसे मारना असंभव है। असंभव को संभव करूंगा, राजकुमारी प्रियंका को आजाद करूंगा। जितना आसानी से तुम बोल दिया, काम उतना आसान नहीं। तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते, यह सब कुछ कर सकता है। हम विक्रम सिंह का मुकाबला करने के लिए चमत्कारी तलवार और ढाल की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना तुम विक्रम सिंह को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, वह तलवार और ढाल मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आज तुम आराम करो, कल बात करेंगे। अगली सुनो, जैसे मैंने बताया वैसा ही करना, आप चिंता न करें। दोनों नियत स्थान पर पहुंच गए। उसने कहा था कि दक्षिण से चौथी गुफा में जाना है। गुफा में विशाल वीर, वह देखो। तभी, हे भगवान, जल्द ही काट जल्दी ही काट डालो। आह खचाक, ओह था, आह बाप रे, बड़ा भयानक था। अगली गुफा में अचानक, ओह, विशाल वीर ने वह तलवार और ढाल उठा ली। अब रात को संजय वह व्यक्ति सो गई और तुरंत विराटनगर आ गई। शाबाश बहादुर, तुम वाकई में ताकतवर हो। तुम दोनों थक गई होगी, आराम करो। राजकुमारी प्रियंका का महल। राजकुमारी प्रियंका, तभी, ओह, वापस
विशालवीर ने पूरी घटना के बारे अपने दोस्त को बताया। यह विक्रम सिंह का काम है, उस तक पहुंचना का अच्छा मौका है, परंतु उस गिद्ध का पीछा कैसे करेंगे? उसकी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। मैं अपनी शक्ति से उस कबूतर को विशाल पक्षी बना देता हूँ। और अगले ही पल अंदर आओ प्रियंका, आओ। तुमने क्या सोचा, मुझसे शादी करोगी या नहीं? मैं तुम जैसे खूनी दुष्ट आदमी से कभी विवाह नहीं करूंगी। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख हो तुम। जाओ वापस जाकर जाओ, वापस जाओ, देखता हूँ कब तक नहीं मानती। राजकुमारी, राजकुमारी आप चिंता न करें, मैं आपको आज़ाद करवाने आया हूँ। राजकुमार के जाते ही विक्रम सिंह, तेरी मौत आ गई। खटा आह रात। अगली सुबह हमारे और खुशी का दिन है। उस नौजवान विक्रम सिंह को मारकर हमारी बेटी प्रियंका को आज़ाद कराया। मैं प्रियंका का हाथ और आधा राजा का हिस्सा विशाल वीर को देता हूँ। महाराज की जय हो, राजकुमारी विशाल वीर वीर की जय हो, राजकुमारी की जय हो। महाराज, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, किंतु सबसे पहले जीवन का मकसद पूरा करना चाहता हूँ। क्या है विशालवीर? महाराज, मुझे अंतपुर जाना होगा। मरने से वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था वहाँ जाऊँ, वहाँ मेरा मकसद है। ओह, किंतु तुम्हें याद शायद मालूम नहीं, अंतपुर का राजा शैतान सिंह बहुत ही क्रूर, बेरहम और शक्तिशाली है। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं अपने 5 चुने हुए बहादुर योद्धा तुम्हारे साथ अंतपुर भेज देता हूँ, इनकार मत करना। और विशाल वीर अपने दोस्त संजय और 5 वीर सैनिकों के साथ अंतपुर जा पहुंचा। खचाक आह धड़ाक। चिन्ह, देवता का चिन्ह, हमारा वाला बुद्धिल सब भाग गए। भगवान की जय हो। प्रणाम भगवान के दूत, सावधान। उधर शैतान सिंह के महल में। खैर कोई बात नहीं, जाओ सेनापति से कहो हमने तुरंत बुलाया है। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति के आने पर, आखिर वह समय आ गया है, जाओ देवता के दूत को खत्म कर दो जी। अंतपुर की पीड़ित प्रजा विशाल वीर को 20 साल पुरानी बात बताई। हाँ, तो मेरे जीवन का मकसद, मुझे तुमको आज़ाद कराना है। तुम लोग की अपनी अब फिक्र मत करो, शैतान सिंह के जुल्मों का हिसाब किताब मैं बंद कर दूंगा। चलो संजय, चलो विशालवीर, हम भी आपके साथ हैं। और तभी उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया। विशाल और उनके साथियों को एक बड़े मैदान में ले गया। शुरू किया जाए। आह, मारो मारो, आह तड़ाक चाक। भगवान, हे भगवान, संजय संजय, शैतान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शैतान सिंह भागकर अपने कमरे में जा छुपा। कहाँ गया धूर्त, अब तू नहीं बचेगा। हा हा तड़ाक। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अमर हूँ, देखते हैं। वो युद्ध हुआ। खचाक। परंतु तभी इसकी मौत इसके दाएं कान में है। विशालवीर ने कान के साथ आधा चेहरा तलवार से काट डाला। बाद में विशालवीर राजकुमारी प्रियंका से विद्युत विहार हुआ और अंतपुर की प्रजा विशालवीर को अपना राजा चुन लिया। विशालवीर की जय हो। महाराज विशालवीर अमर रहे। महारानी प्रियंका जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।